जैसे लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था एक कॉन्सेप्ट नेटवर्किंग का, छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो बस यहाँ पे आगे रुक गया था। एसबीआई हमारा मेन सर्वर, सैटेलाइट हमारे पास एक सर्वर ऐसा जो सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। एसबीआई की रही हमारी हेड ब्रांच और इनकी सारी सबऑर्डिनेट ब्रांच। अब बात करते हैं कि कैसे एक डेटा पैकेट का मूवमेंट, अगर यहाँ पर बैठे हुए एक कर्मचारी ये नोड 4 पे बैठे हुए, इनको इंफॉर्मेशन चाहिए कि एक लोग हैं XYZ जो तमिलनाडु में अपना अकाउंट खुलवाए और यहाँ रहने में उनकी फैमिली को पैसे की जरूरत है। तो इस पूरे सीक्वेंस में एक डेटा पैकेट, एक इंफॉर्मेशन का पीस कैसे मूव होगा, क्या क्या उसमें एडिशनल चीजें लगेंगी और क्या वो सिक्योर है, क्या मीडियम का माध्यम है, कैसे इसका मूवमेंट होगा, ये सब हम इसमें इस कॉन्सेप्ट में पूरे में सीखेंगे। देखिए, कॉन्सेप्ट को यूज करने से पहले, कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि क्या वो कॉन्सेप्ट उसी का सही फिट बैठ रहा। ऐसा नहीं हो कि हमें XYZ थ्योरी का यूज करना था लेकिन हमने यूज कर लिया कुछ और थ्योरी का जो ज्यादा बड़ी थी। चलिए, इस बारे में हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्या कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए। और अगर एक बार आपने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो जिंदगी में कभी आप उसे दोबारा भूलेंगे। हमेशा कॉन्सेप्चुअल बातें करिए। अगर थ्योरेटिकल आप जाएंगे तो थ्योरी दिमाग से उड़ जाती है, इवैपोरेट हो जाती है, लेकिन कॉन्सेप्ट हमेशा फिक्स हो जाता है। स्टार्ट करते हैं सैटेलाइट से। सबने सुना सैटेलाइट लॉन्च हुई, ये सब हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया। अब सैटेलाइट की बैंडविड्थ क्या होती है? बैंडविड्थ जो होती है वो फ्रीक्वेंसी रेट होता है कि ये एक फ्रीक्वेंसी रेट पे डेटा पैकेट को मूव करेंगे। और जो सैटेलाइट की बैंडविड्थ होती है वो होती है, सबसे कम बैंडविड्थ की सैटेलाइट है वो L बैंड की है, जो कि है 1 से लेकर 2 गीगाहर्ट्ज। लेकिन जब हम सर्वर की बात करते हैं, यानी कि यहाँ बैठे हुए नोड की, तो वो ले पाता है बहुत ज्यादा 9 मेगाहर्ट्ज। गीगाहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। लेटेस्ट में जो हमें बैंड यूज कर रहे हैं वो है KU और KA बैंड। KU बैंड जो होती है वो 12 से लेकर 18 गीगाहर्ट्ज और KA बैंड जो है वो है 26 से लेकर 40 गीगाहर्ट्ज। अब बात करते हैं कि इस गीगाहर्ट्ज के प्रोसेस में, यानी X पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को यहाँ पहुंचाने के लिए अगर हमने डायरेक्ट गीगाहर्ट्ज को मेगाहर्ट्ज में उतार दिया तो हमारा जो डिवाइस इस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा हो एडिशनल हीट कर जाएगा या ब्लास्ट भी कर सकता है। तो अब बात करते हैं कि कैसे ये प्रोसेस मेंटेन होगा। लोअर से शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ से एक इंफॉर्मेशन भेजी गई ब्रांच 1 में, यानी कि जो मेन कंप्यूटर होगा जिसको हम कहते हैं नोड या बाकी उस पे टर्मिनल्स होते हैं, ये हेड हो गया। जब हेड से भेजा जाएगा हमारी हेड ब्रांच में तो यूज होगा राउटर। राउटर क्या करेगा? राउटर डिफाइन करेगा सबसे अच्छा रास्ता, एक तरीका या एक वे जिससे ये डेटा पैकेट्स, ये X डेटा पैकेट उठ के सीधे पहुंच जाएगा हमारे पास SBI। राउटर के बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि इसका काम क्या होता है। वैसे छोटी तरीके से आप पता कर लीजिए कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सबसे बढ़िया रूट, यानी कि उसमें ट्रैफिक ना हो, किसी तरीके का हिंज ना हो कि हमारा डेटा पैकेट टूट जाए या कहीं और निकल जाए, उसको डिफाइन करने का काम होता है राउटर। इसमें इस्तेमाल होता है राउटिंग इंफॉर्मेशन टेबल, यानी कि RIT। ये ऐसी टेबल होती है, सर्विस होती है जो कि डिफाइन करती है कि क्या रूट बेस्ट रहेगा एक पैकेट को दूसरी जगह मूव होने। चलिए, अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ SBI हेड ब्रांच पहुंच गया तो बाकी सारा काम हो गया। हमें कहाँ से जुड़ना है? ROW क्या है? रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, यानी यूनिवर्स, पूरी अर्थ। ये पूरी अर्थ है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। इस सेगमेंट से बाकी पूरी दुनिया जोड़नी है। तो ये X पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पहुंचा हमारे SBI हेड ब्रांच में। अब इसे जो ऑपरेट करेगा, जैसे हमने नेट डलवा लिया एयरटेल का, तो हमें कौन ऑपरेट करता है? एयरटेल। एयरटेल हमें सारी सर्विसेज देगा। नेट चलाना है एयरटेल, कॉलिंग करनी तो एयरटेल के वाया होगी। इसी तरह कोई एक नेटवर्क एक्सेस गेटवे यानी ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, हमें इस SBI हेड ब्रांच से इस डेटा पैकेट को उठाएगा और पहुंचाएगा सैटेलाइट सर्वर में। यहाँ पे इस्तेमाल होता है OSI मॉडल जो होता है वो 7 लेयर का मॉडल होता है, जहाँ पर एक डेटा पैकेट
ये मॉड्यूल 2 वाले ज़्यादा अच्छे से समझे। OSI में एक डेटा पैकेट 7 लेयर से गुजरता है, यानी कि PDNTSPA, ये 7 लेयर होती है, इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ये सारी लेयर्स आपको समझाई गई हैं, इनमें ज़्यादा डीप डिस्कशन नहीं करेंगे। ये सारी लेयर से गुजरते हुए ISP तक पहुँचता है, और हमने यहाँ पे लिखा है एक वर्ड मीडिया। मीडिया यानी कि माध्यम, वायर से जाएगा या वायरलेस तरीके से जाएगा, या तो वायर्ड होगा या तो वायरलेस होगा। जो भी माध्यम इन्होंने लिया अपने ISP तक पहुंचाने में, अच्छा दोनों तरीके से पहुंच सकता है। वायरलेस कैसे? हमने देखा छत में एक छोटा सा व्हाइट कलर का बॉक्स लगा होता है, वो मॉडम एक जगह से दूसरी जगह तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, कनेक्शन बैठाता है। वायर्ड कैसे? घर के सामने कई सारी लीज लाइन बिछी होती है, कहीं गड्ढा खुदा तो बता दिया कि BSNL वाली तार बिछ गई, वो होता है वायर्ड मीडियम। ये दोनों मीडियम से कहां पर इंफॉर्मेशन पहुंची? ISP के पास। अब ये ISP कोई भी हो सकती है, आप वोडाफोन ले लीजिए, आप ले लीजिए एयरटेल, हमारे पास जियो है, हमारे पास है ये अपना सरकारी वाला अपना क्या नाम था उसका, BSNL, ये कोई भी हमारे पास हो सकती है। इनसे पहुंचेगा हमारे पास ISP में। अब बात आई कि हमें तो पहुंचाना था तमिलनाडु, हम हैं वैटली में, यानी कि उत्तर प्रदेश। अब ISP करेगा, इसको डालेगा सैटेलाइट सर्वर पे। सैटेलाइट सर्वर की बैंडविड्थ इतनी हाई, डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच नहीं सकते, तो काम किसने किया? मीडियोकर का ISP। सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट थिंग जो होती है नेटवर्क में, वो होती है ISP। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, बीच की कोई भी चीज नहीं होती सबसे इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ से नेटवर्क टूटा, कोई भी एक तार कट गई, तो सारी इंफॉर्मेशन बैठी रहेगी, कहीं भी मूवमेंट नहीं हो पाएगा। ये पहुंचा सैटेलाइट सर्वर पे, और सैटेलाइट सर्वर ने ज्वाइन किया रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, यानी कि अदर सैटेलाइट सर्वर्स के साथ। यहाँ पे जो भी जितने भी सैटेलाइट सर्वर्स होंगे उनके साथ। बीच में आपने देखा कि ये जब मूवमेंट हो रही थी, ये पाथ है, मूवमेंट के पाथ्स बने हुए हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा है मॉड्यूलेटेड डेटा या और अनमॉड्यूलेटेड डेटा, यानी डीमॉड्यूलेटेड डेटा। ये डेटा के फॉर्म होते हैं। जब भी हम मॉडल के थ्रू अपना डेटा ट्रांसमिट करवाते हैं, तो वो दो फॉर्म में होता है, या तो मॉड्यूलेटेड या तो डीमॉड्यूलेटेड। जब इंफॉर्मेशन सैटेलाइट सर्वर से उतर के ISP तक आएगी, तो वो भी मॉड्यूलेटेड फॉर्म है, उसको हमारा मॉडल चेंज कर देगा और ISP रीडेबल कर लेगा। जब ISP पहुंचाएगा सैटेलाइट सर्वर में, वो हो जाएगा डीमॉड्यूलेटेड फॉर्म में, और इसी MO और DEM की मदद से बनता है हमारा मॉडेम। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन सेम सेगमेंट ISP के नीचे और हेड ब्रांच को जोड़ने में भी काम करेगा, डीमॉड्यूलेशन और मॉड्यूलेशन। ये पूरा कॉन्सेप्ट जब आप अच्छे से समझ लेंगे, इस पूरे कॉन्सेप्ट में अगर कहीं भी प्रॉब्लम होती है, तो आप ग्रुप में बेझिझक अपने क्वेश्चंस पूछेगा, कहीं पर भी कैसे भी प्रॉब्लम होती है। ये सैटेलाइट की फ्रीक्वेंसी थी, और ये है ISP की फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस देखिए, ISP कितना मैनेज करता है? 900 मेगाहर्ट्ज, 5.2 मेगाहर्ट्ज। अगर इसी फ्रीक्वेंसी को हम डायरेक्ट उतार देते यहाँ पर, तो ब्लास्टिंग के चांसेस थे, क्योंकि सैटेलाइट की फ्रीक्वेंसी कितने गीगाहर्ट्ज हुई? 1 से लेकर 2 गीगाहर्ट्ज सबसे नॉर्मल हो, और गीगाहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जब अगर यहाँ पे नोड में ये फ्रीक्वेंसी उतर जाती है, तो ब्लास्टिंग के चांसेस हो जाते हैं। तो ये सब एक अपवाद है कि डायरेक्ट हम फ्रीक्वेंसी उतार नहीं सकते, तो यहाँ पर मीडियम का कुछ काम करेगा ही करेगा, वो होता है हमारा ISP। ISP कोई डिवाइस नहीं है, ISP एक सर्विस है जो कई सारे डिवाइसेस को दी जाती है। जैसे हमारा फोन है, अब फोन में तो कहीं हमने देखा नहीं कि कोई राउटर लगा है, हब लगा है, स्विच लगा है, गेटवे बन गया। फोन एक नॉर्मल से फोन, हमने कोई भी एक्सेस करा लिया, हमने कोई भी इंफॉर्मेशन भेज लिया उधर। लेकिन जितना भी काम किया इसने किया, कैसा काम? इनविजिबल, किसी को दिखाने। एक सर्विस कैसी होती है? इनविजिबल सर्विस होती है। वो सारी इंपॉर्टेंस देगा ISP। हमें नेटवर्क में जब भी कभी पढ़ना है, तो हमें हमेशा ISP को अपना प्रिंसिपल, अपना कॉन्सेप्ट मान के पढ़ना है। इसी के चारों तरफ सब काम होता है, ना सैटेलाइट, ना राउटर, ना हब, ना स्विच। मेन इंपॉर्टेंस कौन लेता है? ISP। इसी के साथ थैंक यू क्लास, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे।